Good morning to all. As you know that your online class is going to on, means your online classes are running. In this series, today we give you a new topic of class 9th geography, chapter number 2. Topic is the peninsular plateau. Topic is the peninsular plateau. Okay, here I want to discuss what is meaning of peninsula. Peninsula means प्रायद्वीप. अब ये समझते प्रायद्वीप होते क्या हैं. मीन्स प्रायद्वीप अर्थ के यानी लैंड का वह पार्ट होता है, हमारे अर्थ का, हमारी पृथ्वी का वह पार्ट होता है जो 3 डायरेक्शन यानी 3 ओर से पानी से घिरा हो और एक तरफ लैंड हो, यानी उसके तीनों तरफ वाटर बॉडी हो और उसके वन साइड में लैंड हो. तो ऐसे हम लैंड को पेनिनसुला कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं. ओके, जो आपके इंडिया का साउथ पार्ट है, यानी हम जहां मान सकते हैं जो हमारे इंडिया से कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है, तो उसके अगर हम साउथ कंसीडर करते हैं तो वह हमारा क्या है, एक पेनिनसुला पार्ट है. क्योंकि इसके अगर हम राइट साइड देखते हैं तो राइट साइड में हमारा बे ऑफ बंगाल हो जाता है, साउथ में हमारा इंडियन ओशियन है, फिर हमारा जो है लेफ्ट में अरेबियन सी है. तो इसके 3 डायरेक्शन में क्या है, वाटर बॉडीज हैं और वन साइड में जो रेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है. तो इस वजह से ये जो साउथ इंडिया का लैंड है ये पेनिनसुला के अंतर्गत आता है, यानी प्रायद्वीप के अंतर्गत आता है. ओके, अब हम बात करते हैं तो पेनिनसुलर प्लेट्यू. टुडेज टॉपिक, आज का टॉपिक है पेनिनसुलर प्लेट्यू. द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज अ टेबल लैंड composed of the old crystalline, igneous and metamorphic rocks. जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है यह ओल्ड क्रिस्टलाइन और इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बनी है. ओके, इज अ टेबल लैंड मीन्स क्या है, यह एक पठार है. ओके, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ. द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फॉर्म ड्यू टू ड्रिफ्टिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ गोंडवाना लैंड. आप जानते हो जब एक सुपर कंटिनेंट पैंजिया है, सुपर कंटिनेंट पैंजिया का जब ब्रेकिंग हुआ तो उससे जो है अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बने थे. तो गोंडवाना लैंड की जब फर्दर ब्रेकिंग हुई तो उससे इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट का फॉर्मेशन हुआ और इसी वजह से हम जो इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट है उसको बहुत ही ओल्डेस्ट पार्ट माना गया है. ओके, फर्दर जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. वन इज द सेंट्रल हाईलैंड एंड सेकेंड इज द डेक्कन प्लेट्यू. द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेट्यू. ओके, नाउ about central highlands. Okay, the part of the peninsular plateau lying to the north of the Narmada river covering a major area of the Malwa plateau is known as the central highland. You already know that Narmada river flows from east to west direction and it falls her water in Arabian Sea, means we can say that Gulf of खंभात की खाड़ी में जो है ये अपना वाटर जो है छोड़ती है, यानी इसका जो बहाव है वह पूरब से पश्चिम की तरफ है. ओके, तो जो सेंट्रल हाईलैंड है, जो पेनिनसुला का एक पार्ट है, वह नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है. ओके, और मालवा प्लेट्यू का मेजर पार्ट बनाता है. नेक्स्ट इज
द विंध्यन रेंज इज बाउंडेड बाय द सेंट्रल हाईलैंड्स ऑन द साउथ एंड द अरावली ऑन द अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। ओके, मीन्स जो विंध्यन रेंज है, विंध्याचल की श्रेणी है, यह जो है सेंट्रल हाईलैंड से बाउंडेड है, घिरी हुई है, जिसके साउथ में हमारा सेंट्रल हाईलैंड पड़ जाता है और नॉर्थ ईस्ट उत्तर पश्चिम में अरावली पड़ जाती है। ओके, द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्ज विद द सैंडी एंड रॉक डेजर्ट ऑफ राजस्थान। मीन्स जो इसका फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन है, यहाँ धीरे धीरे क्या होता है, वेस्ट की तरफ जाते हुए जो राजस्थान का डेजर्ट है उसमें जाके मर्ज हो जाता है और उसमें मिल जाता है। ओके, सेंट्रल हाईलैंड के रीजन में, एरिया में कुछ रिवर्स हैं जो फ्लो करती हैं, उनके नाम है द चंबल, द सिंध, द बेतवा एंड द केन। मीन्स चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदियाँ सेंट्रल हाईलैंड एरिया में ड्रेन करती यानी बहती हैं। ओके, अब इन नदियों का डायरेक्शन क्या है, फ्लो करने का, बहने का डायरेक्शन क्या है? ये नदियाँ जो है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ इनका जो बहने का बहाव है। ओके, दस इंडिकेटिंग द स्लोप ऑफ सेंट्रल हाईलैंड। तो सेंट्रल हाईलैंड है उसका स्लोप बताती हैं। ओके, मीन्स नदियों का बहाव साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट होने की वजह से ये बताती हैं कि जो हमारा जो सेंट्रल हाईलैंड है उसका जो स्लोप है वह साउथ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। ओके, द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट एंड नैरोवर इन द ईस्ट। जो सेंट्रल हाईलैंड है, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक पार्ट है, वह जो है वेस्ट साइड में यानी पश्चिम की तरफ ज़्यादा चौड़ा है और जैसे जैसे हम ईस्ट की तरफ जाते हैं उस तरह से इसकी चौड़ाई कम होती जाती है, यानी हम कह सकते हैं कि यह पूर्व की तरफ क्या है, पूर्व की तरफ सकरा है। ओके, द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू आर लोकली नोन एज द बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। जो इसका सेंट्रल हाईलैंड है, सेंट्रल हाईलैंड का ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, यानी पूर्व की तरफ जो इसका विस्तार है उसको हम लोकली यानी वहाँ के लैंग्वेज में, उस रीजन के लैंग्वेज में बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय द रिवर दामोदर रिवर। मीन्स जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, छोटा नागपुर प्लेट्यू सेंट्रल हाईलैंड का ही एक्सटेंशन बताता है। यह बघेलखंड, बुंदेलखंड से और ईस्ट की तरफ जब हम जाएंगे तो छोटा नागपुर प्लेट्यू आता है। छोटा नागपुर प्लेट्यू में दामोदर रिवर फ्लो करती है, दामोदर रिवर बहती है। ओके, नेक्स्ट पार्ट दैट इज दक्कन प्लेट्यू। पेनिनसुला का दो पार्ट है, सेंट्रल हाईलैंड जो अभी इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, नेक्स्ट है हमारा दक्कन प्लेट्यू। Deccan Plateau is a triangular landmass that lies to the south of the river Narmada. Okay, means जो दक्कन प्लेट्यू है, दक्कन प्लेट्यू यहाँ इसका जो शेप की बात करते हैं, यहाँ त्रिभुजाकार आकार है, त्रिभुजाकार लैंड है जो नर्मदा रिवर के साउथ में है। अभी हमने बात किया नर्मदा रिवर के नॉर्थ में हमारा सेंट्रल हाईलैंड है, नर्मदा रिवर का जो साउथ का पार्ट है वहाँ से हमारा दक्कन प्लेट्यू स्टार्ट हो जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं हमारा जो दक्कन प्लेट्यू है वह नर्मदा रिवर के साउथ में है। द सतपुड़ा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ। जो सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा की जो श्रेणी है, इसके उत्तर साइड में एक फ्लैंक इज इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ व्हाइल।
मीन्स जो सतपुड़ा की श्रेणी है यह दक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ साइड में पाई जाती है। ओके। द महादेव, द कैमूर हिल्स एंड द मैकाल रेंज फ्रॉम इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशन, यानी कुछ हिल्स हैं जैसे महादेव एंड कैमूर, मैकाल रेंज हैं, ये जो दक्कन प्लेट्यू है इसके ईस्टर्न पार्ट में यानी पूर्वोत्तर साइड में इसके विस्तार को बताते हैं। ओके। द दक्कन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड। मीन दक्कन प्लेट्यू की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो ऊंचाई है वेस्ट साइड में यानी पश्चिम की तरफ ज़्यादा है। जैसे जैसे हम ईस्ट की तरफ जाते हैं वैसे वैसे इसकी जो हाइट है यानी जो ऊंचाई है वह कम होती जाती है। यानी हम ये कह सकते हैं जो दक्कन प्लेट्यू है इसका ढाल वेस्ट टू ईस्ट है। An extension of the plateau is also visible in the northeast, locally known as the Meghalaya and कार्बी एंगलांग प्लेट्यू। जो दक्कन प्लेट्यू है, दक्कन प्लेट्यू का ईस्ट वार्ड एक्सटेंशन पाया जाता है जिसे हम वहाँ के लोकल लैंग्वेज में मेघालय प्लेट्यू एंड कार्बी एंगलांग प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। इट इज़ सेपरेटेड बाई अ फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू। मीन्स जो कार्बी एंगलांग प्लेट्यू हैं, मेघालय प्लेट्यू हैं, यहाँ एक फॉल्ट द्वारा डिफ्रेंशिएट कर दिए जाते हैं जिनको हम छोटा नागपुर प्लेट्यू के द्वारा, ये जो मेघालय प्लेट्यू हैं, कार्बी एंगलांग प्लेट्यू हैं, ये डिफ्रेंशिएट कर दिए जाते हैं यानी सेपरेट कर दिए जाते हैं। ओके। The Western Ghat and the Eastern Ghat mark the western and eastern edge of the Deccan Plateau. ओके। मीन्स दक्कन प्लेट्यू का जो वेस्ट हम इज की बात करें, वेस्ट किनारे की बात करें, ईस्ट किनारे की बात करें तो जो हमारा वेस्टर्न घाट है यहाँ दक्कन प्लेट्यू का पश्चिम का किनारा बनाता है और ईस्टर्न घाट है जो दक्कन प्लेट्यू के पूर्वोत्तर का या कह सकते हैं पूर्वोत्तर की सीमा बनाता है। ओके। वेस्टर्न घाट लाइज पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। जो वेस्टर्न घाट है हमारा इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है उसके पैरेलल है और जो ईस्टर्न कोस्ट है वह उसके पैरेलल हमारा ईस्टर्न घाट है। ओके। वेस्टर्न घाट्स आर कंटिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस्ड थ्रू पासेज ओनली। जो वेस्टर्न घाट है वह कंटिन्यू है यानी उसमें बीच बीच में पार्ट नहीं है। अगर हमें इसको क्रॉस करना होगा तो सिर्फ जो इसमें पास बने हुए हैं जिसे हम हिंदी में दर्रा कहते हैं, इन दर्रों से होकर ही हम पास कर सकते हैं, अदरवाइज हम वेस्टर्न घाट को पास नहीं कर सकते हैं। ओके। कुछ घाट्स हैं जो हमारे वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं, जैसे कुछ दर्रे हैं जैसे भोर दर्रा, थाल दर्रा। ओके। ये दर्रे जो हैं हमारे वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं जिनसे होकर ही हम वेस्टर्न घाट को क्रॉस कर सकते हैं। इट इज़ हायर दैन ईस्टर्न घाट। यहाँ जो अभी लास्ट में बात किया था जो इसकी ऊंचाई होती है वो हायर होती है ईस्टर्न घाट से कंपैरिजन में। एवरेज जो इसकी हाइट होती है, एलिवेशन होता है वो 900 to 1600 मीटर्स होता है और जो ईस्टर्न घाट की है वो अबाउट 600 मीटर होती है। ओके। ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी। जो ईस्टर्न घाट है वह महानदी से लेकर साउथ में जो नीलगिरी है वहाँ तक इसका विस्तार पाया जाता है। ओके। द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूअस एंड इरेगुलर। जो ईस्टर्न घाट है वह डिसकंटिन्यूअस और इरेगुलर है यानी इसका शेप निश्चित नहीं है और यहाँ डिसकंटिन्यूअस है यानी बीच बीच में इसमें सेपरेट कर दिए गए हैं जो यहाँ पे नदियाँ जो है ड्रेन करती हैं, जो अपना वाटर बे ऑफ बंगाल में फॉल्स करती हैं, गिराती हैं। ओके। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा ईस्टर्न घाट है उनके पार्ट हैं, ठीक है, जिसे हम अलग अलग नदियाँ जो है डिवाइड करती हैं, ठीक है। जैसे महानदी गोदावरी के बीच का एक पार्ट है, गोदावरी और कृष्णा के बीच एक पार्ट है, उसके बाद कृष्णा और कावेरी के बीच एक पार्ट है, ठीक है।
Next is the Western Ghat are known by different local names. The height of the Western Ghat progressively increases from north to south. मीन्स जो वेस्टर्न घाट्स हैं, इन वेस्टर्न घाट को लोकली वहाँ के लैंग्वेज में अलग अलग नाम से जाना जाता है। और जो इसकी हाइट है या उसकी ऊंचाई है, यहाँ जैसे जैसे हम साउथ की तरफ बढ़ते जाएंगे इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। कुछ जो माउंटेन पीक्स हैं, हिल्स हम कह सकते हैं या पीक कह सकते हैं, तो जो वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है जिसको हम एक नाम से जानते हैं अनाईमुडी। अनाईमुडी इज हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट, अबाउट 2695 मीटर्स, यानी 2695 मीटर्स। एंड सेकेंड इज डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा इज सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट, दैट्स हाइट इज 2636 मीटर। ओके, ईस्टर्न घाट के हाईएस्ट पीक की बात कर लेते हैं हम, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी इज हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, दैट हाइट इज 1501 मीटर्स। ओके, नेक्स्ट इज द सेवराय एंड द चाबेड़ी हिल्स आर लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। जो सेवराय की पहाड़ी है, जावेड़ी की पहाड़ी है, यहाँ ईस्टर्न घाट के ईस्ट साइड में पाई जाती है, यानी साउथ ईस्ट हम कह सकते हैं, साउथ ईस्ट में यहाँ पाया जाता है ईस्टर्न घाट के सेवराय की पहाड़ी, जावेड़ी की पहाड़ी। ओके, वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द ब्लैक सॉयल एरिया नोन एज डेक्कन ट्रैप। एक और इसका स्पेशल फीचर है जिसे हम डेक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं, जो ब्लैक सॉयल से बनी होती है, यानी पेनिनसुला का वह पार्ट जो ब्लैक सॉयल से बना होता है उसे हम डेक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। ओके, जो डेक्कन ट्रैप है यह वोल्केनिक वर्जिन, यानी वोल्केनो जब इरप्ट हुई थी उस समय इस सॉयल का फॉर्मेशन हुआ था। ओके, इस तरह से जो यहाँ की जो रॉक्स हैं वो इग्नियस रॉक हैं। ओके, नेक्स्ट इज द अरावली लाई ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्ट मार्जिन्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। जो अरावली माउंटेन है, अरावली पर्वत है, यहाँ पेनिनसुला के वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में पाया जाता है। दीज आर हाईली इरोडेड हिल्स। यहाँ बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं अपर्दित पहाड़ी है, अपर्दित माउंटेन है। एंड आर फाउंड एज ब्रोकन हिल्स, और यहाँ टूटी टूटी पहाड़ियों के रूप में पाई जाती है। दे आर एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली। इसका जो विस्तार है वेस्ट साइड यानी साउथ वेस्ट में अगर हम बात करते हैं तो गुजरात से, और नॉर्थ वेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ जो है दिल्ली तक आपका है। ओके, यानी जो हमारा नॉर्थ ईस्ट की तरफ दिल्ली तक है। ओके, तो ये था हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। इसको केयरफुली लिसन करिएगा और अच्छे से इसके बीच बीच में रोक कर नोट्स बना लीजिएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में इसके आंसर लिखने में परेशानी ना हो। थैंक यू, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो का जो टॉपिक होगा हमारा होगा डेजर्ट और आइसलैंड। डेजर्ट और आइसलैंड नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।